हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 से 24 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पे पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने आप्तमित्र हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो आप्तमित्र हेल्पलाइन इसको लॉन्च किया है कर्नाटक ने इस हेल्पलाइन को लॉन्च किया है। और इस हेल्पलाइन के तहत एक टोल फ्री नंबर और एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है, जिसकी मदद से ज़रूरतमंद लोग घर पर बैठकर चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते, तो इसलिए इस हेल्पलाइन को शुरू किया गया है ताकि लोग घर बैठकर डॉक्टरों से परामर्श ले सकें। तो आप्तमित्र हेल्पलाइन इसको कर्नाटक ने शुरू किया है। बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजभाषा है कन्नड़। और कर्नाटक का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है यक्षगान। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो खोंगजोम दिवस ये मनाया गया मणिपुर में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया है। और ये खोंगजोम दिवस ये किस लिए मनाया जाता है? तो 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, यानी कि ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच 1891 में एक युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में जो लोग बहादुरी से लड़े थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मणिपुर में खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। और ये जो लड़ाई हुई थी ये मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी, तो इसलिए इस युद्ध को खोंगजोम युद्ध भी कहा जाता है। और इसलिए इस दिवस का नाम भी खोंगजोम दिवस पड़ गया। तो खोंगजोम दिवस ये 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर का एक राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, और ये लोकटक झील पर तैर रहा है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर की लोकटक झील पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन योजना के लिए 585 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बात हुई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी है शिमला। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, तो इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नामक ऐप की शुरुआत की है? तो संपर्क दीदी नामक ऐप इसको शुरू किया है उत्तराखंड ने। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा में बाधा ना पड़े, इसके लिए उत्तराखंड ने संपर्क दीदी नाम का ऐप शुरू किया है, जिसकी मदद से छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। तो संपर्क दीदी नामक ऐप इसको उत्तराखंड ने शुरू किया है। बात हुई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड इसकी राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिपेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड इसकी 2 राजधानी है,
इसकी ठंडी में इसकी राजधानी है देहरादून और गर्मी में इसकी राजधानी है गैरसैंण। अभी हाल ही में इसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया है, तो इसकी गर्मी में राजधानी हो गई है गैरसैंण और ठंडी में देहरादून। और उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क इसके काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो इनको आप याद रखिए। अगला प्रश्न, हाल ही में सर्ली नाइट का निधन हो गया, वे क्या थी? तो सर्ली नाइट ये एक अभिनेत्री थी। सर्ली नाइट ये एक अमेरिकी अभिनेत्री थी और इनको 2 बार ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। तो सर्ली नाइट ये एक अमेरिकी अभिनेत्री थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भांग की खेती को वैध बना दिया है? तो भांग की खेती को वैध बना दिया है लेबनान ने। लेबनान ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बना दिया है, यानी कि लीगल कर दिया है। बात करें लेबनान की, तो लेबनान इसकी राजधानी है बेरूत। बेरूत इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है पाउंड। और लेबनान के प्रधानमंत्री हैं हसन दीब। हसन दीब। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया राकेश शर्मा को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा? तो टीसीएस इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा। बात हुई टीसीएस की, तो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये इजराइल का पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। और अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। और इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न, हाल में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? तो विद्यादान 2.0 इसको लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, तो इन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। ई लर्निंग सामग्री को बढ़ावा और विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, हाल में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ईरान ने। ईरान ने हाल ही में अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इस सैन्य उपग्रह का नाम है नूर। नूर इसका नाम है, जिसका मतलब होता है लाइट यानी कि प्रकाश। और ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान इसकी राजधानी है और इसकी करेंसी है रियाल। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हसन रूहानी। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में पुस्तकों, लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तकालयों के योगदान को चिन्हित करता है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी मलेशिया के कुआलालंपुर को चुना गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी मलेशिया के कुआलालंपुर को चुना गया है। दोस्तों, आज आपके लिए पहला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।